Hello friends, today we will try to understand the question answers of chapter number 2, book Honeycomb, A Gift of Chapels. Now first question is, what makes Mridhu conclude that the beggar has no money to buy chapels? It means कि मृदु को कैसे पता चला कि beggar has no money to buy chapels? And answer is, the beggar showed his feet to the children. When the beggar came to their house, he showed his feet to the children, and there were pink blisters on his bare feet, which made Mridu conclude that he didn't have money to buy chappals. और उस बैगर के पैरों पर पिंक ब्लिस्टर मीन्स छाले पड़े हुए थे, और जिससे मृदु को पता चला कि द बैगर मस्ट नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न? नाउ कंसर्न मीन्स टू वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज की चिंता करना. तो मृदु ने क्या सजेस्ट किया कि हमें बैगर के लिए क्या करना चाहिए? आंसर इज, मृदु वॉज कंसर्न्ड अबाउट द बैगर. शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर. और उसने कहा कि हमें उस बैगर को ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स देना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर द वर्ड्स सेड बाय रुकुमनी. हैव योर चिल्ड्रन, शी began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. Now, lurking means to wait in a secret manner. Now, question is, what do you think Rukumani really wanted to ask? Means Rukumani actual में पूछना क्या चाहती थी? And answer is, Rukumani wanted to ask the children what they have done with the chappals. That means she wanted to ask what they have done with the chappals of a music master. और एक्चुअल में बच्चों ने क्या किया था? दे हैव गिवन दोज पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर. नाउ पार्ट बी. व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? और उसने अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो पहले बोलते बोलते रुक गई थी ना, तो वो पूछ रहे हैं कि रुक्कुमनी ने अपना क्वेश्चन चेंज क्यों किया? तो आंसर इज, शी चेंज्ड द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट. अब उसने देखा कि बच्चे बिल्कुल सीरियस और चुप बैठे हैं. शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड डन समथिंग विद द चप्पल्स. और उनकी सीरियसनेस से और क्वाइटनेस से रुकुमनी को पता चल गया था कि द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद द चप्पल्स, कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स के साथ इन्होंने ही कुछ किया है. सो दैट्स वाई शी चेंज्ड हर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द म्यूजिक मास्टर. नाउ पार्ट सी. व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड? और उसने क्या सोचा कि बच्चों ने क्या किया होगा चप्पल्स के साथ? एन आंसर इज, शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल्स समवेयर. और उसको लगा कि ज़रूर बच्चों ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल कहीं पे छुपा दी होगी, बट एक्चुअल में उन्होंने चप्पल तो बैगर को दे दी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ऑन गेटिंग गोपू ममाज चप्पल्स, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी. वाई? नाउ व्हेन रुकुमनी was not able to find the चप्पल्स of music master, तो उसने गोपू मामा की चप्पल्स म्यूजिक टीचर को दे दी थी. और चप्पल्स लेने के बाद टीचर शो कर रहा था कि वो खुश नहीं है. ऐसा क्यों? आंसर इज, म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स वर ओल्ड. अब जो म्यूज़िक टीचर की चप्पल थी जो बच्चों ने बैगर को दे दी थी, वो बहुत पुरानी थी. बट ही लाइड टू लली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू. बट म्यूज़िक टीचर था जो, वो झूठ बोल रहा था कि दे वर ब्रांड न्यू, कि मेरी चप्पल्स बिल्कुल नई थी. गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स. और गोपू मामा की जो चप्पल अब म्यूज़िक टीचर को दी थी वो बिल्कुल नई थी, मतलब उन्होंने हार्डली कभी ही यूज़ की थी. द म्यूज़िक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम. एक्चुअल में म्यूज़िक टीचर को जब वो नई चप्पल मिली, ही वॉज हैप्पी, बट ही वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स. बट वो अपनी हैप्पीनेस को छुपा रहा था. ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस. और वो ऐसा शो कर रहा था कि वो बच्चों ने जो हरकत की और उसका जो उसकी एक्चुअल चप्पल्स का लॉस हुआ है, उससे वो नाराज़ है. दैट्स वाई ही वॉज ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी. Question number 4. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? Now it means कि चप्पल्स लेने के बाद beggar जो था वो वहाँ से 1 मिनट में चला गया. And why he was in such hurry, कि उसको इतनी जल्दी क्यों थी?
Now answer is the beggar was in a hurry to leave after getting the chappals because he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders. Seeking means without taking the permission. अब beggar को पता था कि बच्चों ने जो चप्पल उसके लिए लाए हैं they have taken those chappal from their house without taking the permission of their elders. He feared that they might be taken back from him, so he left in a hurry. और उसको डर था कि अगर मतलब उस घर के एल्डर्स को बड़ों को पता चलेगा कि बच्चों ने चुरा के चप्पल बैगर को दे दी है तो वो चप्पल को उससे बैगर से वापस ले लेंगे. सो दैट्स वाई ही लेफ्ट इन अ हरी. वो झट से वहाँ से गायब हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? अब जब म्यूजिक मास्टर को नई चप्पल्स देने के बाद रुक्कुमनी मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी. सो एट दैट टाइम व्हाई शी वाज लाफिंग. आंसर रुक्कुमनी वाज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल. वो मतलब ऐसा इमेजिन करके अब गोपू मामा को विदाउट चप्पल इमेजिन करके वो हंस रही थी. ही हैड द हैबिट ऑफ वेयरिंग दोज चप्पल्स आफ्टर कमिंग होम. Now it means that whenever he came back from the work, he immediately used to remove his shoes and used to wear that chappals. Means घर आने के बाद immediately वो वही चप्पल्स पहनता था. She laughed wondering what excuse would she give to him and what could be his reaction. और वो ऐसा सोच के हंस रही थी कि जब वो घर आएंगे तो क्या एक्सक्यूज लगाएगी कि उसकी चप्पल्स कहाँ हैं and what would be his reaction. और आगे से उसका क्या रिएक्शन होगा. Now we are done with the short question answers. Now we will do the long one. Question number: describe the music teacher as seen from the window. Answer is the music teacher was a bony figure. Bony figure means he was very thin. बहुत पतला था. He was sitting in front of Lally. Lally के सामने बैठा था. With his back towards the window. और window के साथ मतलब उसकी बैक थी. He was a bald-headed man और उसके सिर पे बाल नहीं थे, गंजा था. With a fringe of oiled hair falling around his ear. Fringe means a special hairstyle and hair used to hang over forehead. And his hairs were hanging or falling around his ears. He had an old-fashioned tuft. Tuft means a bunch of hair. He had a shining gold chain in his neck. That mean he was wearing gold chain. अब यहाँ पे in mistake है. यहाँ पे in की जगह around आना चाहिए. You can correct your mistake. He was wearing a gold chain around his neck and a diamond ring in his hand. He was wearing a gold bordered धोती और उसने धोती पहनी हुई थी with a golden border. His large foot was stuck on the floor and he was beating the floor with his scrawny toe. Scrawny means very thin, बहुत ज़्यादा पतला. Now that means he was tapping the floor with his toe with the rhythm of the music.